और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। फातेह 110 मिसाइल से अहम ठिकानों पर होंगे हमले, कहा है इमारतों को पर बर्बाद नहीं करेंगे मिसाइल, यानी सिर्फ इमारतों पर बर्बाद नहीं करेंगे मिसाइल। ये बड़ी धमकी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई है। अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे, कहा है हिजबुल्लाह ने। उन्होंने अपनी मिसाइल का भी बताया कि कौन सी मिसाइल से हमला किया जाएगा और सिर्फ इमारतों को तबाह नहीं करेंगे। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने लेकिन बड़ा प्लान सामने रखा है। यूक्रेन को नेटो से दूर रखेंगे ट्रंप, 20 साल तक नेटो में शामिल होने देंगे। ट्रंप की टीम तैयार कर रही है नया प्लान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है यूक्रेन को नेटो से दूर रखने का बड़ा प्लान बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बड़ी जानकारी को साझा किया है। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का क्या प्लान है, आइए समझते हैं, क्योंकि जंग को लेकर ट्रंप के कुछ अलग ही प्लान है। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने 2 प्लान बनाए हैं। ट्रंप 2 प्लान पर काम कर सकते हैं। वो कौन से प्लान है, जानिए। प्लान 1 ये है कि 20 साल तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि नेटो का सदस्य बनने को लेकर ही एक बड़ा झगड़ा था। वो 20 साल तक ये नहीं होने देंगे। प्लान 2 ये है कि फ्रंट लाइन पर डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा। इलाके में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं होगा, यानी उस डीमिलिटराइज जोन में कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं होगा। इसमें जानने वाली जरूरी बात यह है इन प्लान्स को लेकर कि अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिलते रहे हैं। अमेरिका बड़े तौर पर हथियार सप्लाई करता रहा है यूक्रेन को। अब यूक्रेन को लेकर एक अलग तरह का प्लान सामने रख सकते हैं ट्रंप, ये कहा जा रहा है, यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया पर। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप की जीत के साथ यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य क्या होगा। इस युद्ध के समाधान का वादा ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में कर चुके हैं और दावा यह है कि उन्होंने इस मामले में पुतिन के साथ संपर्क भी साधा था। अब ट्रंप का राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्योंकि तो क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध का समाधान होने जा रहा है या फिर जंग तेज करने के लिए यूक्रेन को हथियारों की बड़ी आपूर्ति होने वाली है। अमेरिका का जनादेश मिलने के बाद जब ट्रंप पोडियम पर खड़े हुए तो उस पर लिखा था ट्रंप विल फिक्स इट, यानी ट्रंप सब ठीक करने के लिए सत्ता में लौटे हैं। बहुमत मिलते ही ट्रंप को दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के बधाई संदेश मिलने लगे। लेकिन रूस ने जो कहा वो इशारा कर रहा है कि जंग का समाधान बहुत आसान नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ट्रंप को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बधाई देंगे, ये साफ नहीं है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका हमारा दुश्मन देश है। जिस दिन अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति को चुन रहा था, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद की बरसात की है। रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। रूस ने खार्किव पर भी मिसाइल हमले किए। इस हमले में खार्किव की एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इसके अलावा रूस ने सुमी पर भी कई मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में कई यूक्रेनी नागरिकों के घायल होने की रिपोर्ट है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना ने कई बड़े हमले किए और यूक्रेन के कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को गिरफ्तार किया और आरोप है कि यूक्रेन के 6 युद्ध बंदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिकी चुनाव के दिन रूस ने यूक्रेन में बड़ा बारूदी तांडव किया है। अब सरकार बनते ही ट्रंप के सामने चुनौती होगी कि वो युद्ध का समाधान कैसे कराएंगे।
जुलाई के महीने में ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो रूस यूक्रेन युद्ध का 24 घंटे में समाधान कर देंगे। इस युद्ध के लिए शांति का मसौदा तैयार है। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 4 जुलाई 2024 को बयान जारी किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर ट्रंप जानते हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा तो हमें आज ही बता दें। अगर उनके प्लान से यूक्रेन की स्वतंत्रता पर खतरा है, अगर हमारा राष्ट्र खत्म होता हो तो बता दें। हमें मन बनाने के लिए समय तो मिले। हम जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद यूक्रेन को यूएस का समर्थन जारी रहेगा या हम युद्ध में अकेले होंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि यूक्रेन उम्मीद करता है कि नए राष्ट्रपति का युद्ध में समर्थन जारी रहेगा। लेकिन जुलाई में ही अमेरिकन मीडिया ने कहा था कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध के समाधान में उसकी जमीन रूस को सौंप सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, खेरसोन प्रांतों के कई शहरों पर रूस का कब्जा है। ट्रंप पुतिन को जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। यह फॉर्मूला लागू हुआ तो यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है। लेकिन यूक्रेन अपने इलाके छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग तेज कर दी है। ताकि रूस के कुर्स्क पर उसका कब्जा रहे और सौदेबाजी में वो रूस पर दबाव बना सके। यूक्रेन ने कुर्स्क के 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। अब इस कब्जे को बनाए रखने के लिए उसने गाइडेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन M712 कॉपरहेड गाइडेड शेल से कुर्स्क में हमले कर रहा है। ये शेल्स 1995 तक अमेरिका इस्तेमाल करता था। अब अमेरिका में भी इनका प्रोडक्शन बंद है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन को 20,000 कॉपरहेड गाइडेड शेल्स दिए गए हैं। इनसे ही यूक्रेन रूसी मोर्चों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 6 नवंबर को कुर्स्क में रूस के 717 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूक्रेनी समर्थन पर अमेरिका का रुख बदलने वाला है। ट्रंप यूक्रेन को सैकड़ों करोड़ डॉलर की मदद का विरोध कर चुके हैं। अब अगर ट्रंप युद्ध के समाधान में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपने का प्रस्ताव रखते हैं तो यूक्रेन कुर्स्क के जरिए मजबूत सौदेबाजी करने की मंशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।